नमस्कार दोस्तों, भगवद गीता एक ऐसी पावन पुस्तक है जिसमें हमें जीवन के हर पहलू के बारे में सीखने को मिलता है। इस पुस्तक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के मैदान में जो उपदेश दिए वो हमारे लिए भी उतने ही प्रासंगिक हैं। भगवद गीता में हमें समता, कर्म, निष्कामता, स्वनियंत्रण, संकल्प, प्रेम, संतोष, सहनशीलता, स्वपरिचय और मुक्ति के सूत्र मिलते हैं जो हमें सुखी, संतुलित, समृद्ध, सकारात्मक, स्वस्थ, समर्पित, संतुष्ट, सहनशील, समझदार, स्वप्रकाशित और मुक्त करने में मदद करते हैं। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय को एक समान बनाकर युद्ध के लिए युद्ध में लग जाओ, इस प्रकार तुम्हें पाप नहीं लगेगा। यह श्लोक हमें जीवन की सभी परिस्थितियों में संभाव बनाए रखना सिखाता है। हमें अपने कार्यों के परिणामों से मोह नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपना कर्तव्य ईमानदारी और समर्पण के साथ करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसा करने से हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे और मानसिक शांति प्राप्त करेंगे। आपको अपना निर्धारित कर्तव्य निभाने का अधिकार है, लेकिन आप कर्म के फल के हकदार नहीं हैं। कभी भी अपने आप को अपनी गतिविधियों के परिणामों का कारण न समझें और कभी भी अपने कर्तव्य को न करने में संलग्न न हो। यह श्लोक हमें बिना किसी इनाम की उम्मीद या असफलता के डर के अपना कर्तव्य निभाना सिखाता है। हमें कर्मों के फल की इच्छा से प्रेरित नहीं होना चाहिए और न ही अकर्मण्यता में आसक्त होना चाहिए। हमें ईश्वर की इच्छा के साधन के रूप में कार्य करना चाहिए और परिणाम उसे समर्पित कर देना चाहिए। जो आसक्ति रहित है, जो किसी बात पर हर्ष या शोक नहीं करता, जिसने सभी संपत्तियों का त्याग कर दिया है और जो केवल शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करता है, उसे कोई पाप नहीं लगता। यह श्लोक हमें सांसारिक वस्तुओं और भावनाओं से अलग होकर सरल और संतुष्ट जीवन जीने की शिक्षा देता है। हमें किसी भी चीज का लालच या स्वामित्व नहीं रखना चाहिए, न ही किसी चीज से उत्साहित या उदास होना चाहिए। हमें अपने कर्म केवल कर्तव्य के लिए करने चाहिए, न कि व्यक्तिगत लाभ या खुशी के लिए। इंद्रियों को शरीर से श्रेष्ठ कहा जाता है, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है और जो बुद्धि से श्रेष्ठ है वही आत्मा है। यह श्लोक हमें अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित करना और स्वयं के रूप में अपनी वास्तविक पहचान का एहसास करना सिखाता है। इंद्रियां संसार की वस्तुओं से आकर्षित होने के लिए प्रवृत्त होती हैं। मन भावनाओं और विचारों से परेशान रहता है, बुद्धि विचारों और विश्वासों से प्रभावित होती है। लेकिन आत्मा इन सब से परे है और आनंद और ज्ञान का स्रोत है। मानसिक प्रक्षेपण से उत्पन्न सभी इच्छाओं को त्याग दिया है और हर तरफ से सभी इंद्रियों को मन से रोक दिया है। यह श्लोक हमें अपने मन को नियंत्रित करके अपनी इच्छाओं पर विजय पाना सिखाता है। इच्छाएं हमारी कल्पना और अपेक्षाओं का उत्पाद हैं, जो हमारे पास जो है उससे असंतुष्ट होने और जो नहीं है उसके लिए तरसने का कारण बनती हैं। अपने मन को अतीत या भविष्य में भटकने से रोककर और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके हम खुद को इच्छाओं के बंधन से मुक्त कर सकते हैं। मैं सबका स्रोत हूँ, मुझसे ही सब कुछ निकलता है, यह जानकर बुद्धिमान लोग प्रेम से मेरी पूजा करते हैं। यह श्लोक हमें हर चीज के सर्वोच्च कारण और पालनकर्ता के रूप में ईश्वर से प्रेम करना सिखाता है। ईश्वर हर चीज और हर व्यक्ति में मौजूद है। वह सभी का निर्माता, संरक्षक और संहारक है। यह जानकर हमें प्रेम और भक्ति से उसकी पूजा करनी चाहिए और सभी प्राणियों में उसे देखना चाहिए। जो मित्र, साथी, शत्रु, तटस्थ, मध्यस्थ, द्वेषी, रिश्तेदार, पुण्यात्मा और पापी के प्रति संभाव रखता है, वह श्रेष्ठ है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमारे पास जो कुछ भी है और जो भी मिले उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। हमें किसी के प्रति पक्षपाती या पक्षपाती नहीं होना चाहिए,
बल्कि सभी के साथ सम्मान और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। हमें दूसरों के अच्छे या बुरे गुणों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में देखना चाहिए। हे कुंती पुत्र, विषयों के साथ इंद्रियों का संपर्क गर्मी और सर्दी, दर्द और खुशी की भावनाओं को जन्म देता है। वे क्षणभंगुर और अनित्य हैं, इसलिए हे अर्जुन, उन्हें सहन करो। यह श्लोक हमें जीवन के द्वंद्वों के प्रति सहनशील होना सिखाता है। हमें सुखों से आसक्त नहीं होना चाहिए और न ही उन दुखों से विमुख होना चाहिए जिन्हें हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं। वे अस्थायी और क्षणभंगुर हैं। वे ऋतुओं की तरह आते हैं और चले जाते हैं। हमें सभी परिस्थितियों में शांत और संयमित रहना चाहिए और उन्हें अपने मन की शांति को भंग नहीं करने देना चाहिए। उसे हथियार नहीं काट सकते, न आग उसे जला सकती है, पानी उसे गीला नहीं कर सकता, न ही हवा उसे सुखा सकती है। यह श्लोक हमें अमर और अविनाशी आत्मा के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप को जानना सिखाता है। आत्मा कोई शरीर नहीं है जिसे भौतिक तत्वों द्वारा हानि पहुंचाई जा सके, न ही यह मन है जो मानसिक अवस्थाओं से प्रभावित हो सकता है। आत्मा सभी संशोधनों और परिवर्तनों से परे है। यह शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। हमें इसका एहसास करना चाहिए और स्वयं को स्वयं के साथ पहचानना चाहिए। सभी कर्तव्यों का त्याग करके केवल मेरी शरण लो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक न करें। यह श्लोक हमें अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित करना और मुक्ति के लिए उनकी कृपा प्राप्त करना सिखाता है। हमें अपने प्रयासों या गुणों पर नहीं, बल्कि उसकी दया और करुणा पर भरोसा करना चाहिए। हमें अपनी पिछली गलतियों या भविष्य के परिणामों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसकी इच्छा और योजना पर भरोसा करना चाहिए। वह हमें सभी बंधनों और कष्टों से मुक्त करेगा और हमें आनंद की सर्वोच्च अवस्था प्रदान करेगा। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय को एक समान बनाकर युद्ध के लिए युद्ध में लग जाओ, इस प्रकार तुम्हें पाप नहीं लगेगा। यह श्लोक हमें जीवन की सभी परिस्थितियों में संभाव बनाए रखना सिखाता है। हमें अपने कार्यों के परिणामों से मोह नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपना कर्तव्य ईमानदारी और समर्पण के साथ करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसा करने से हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे और मानसिक शांति प्राप्त करेंगे। आपको अपना निर्धारित कर्तव्य निभाने का अधिकार है, लेकिन आप कर्म के फल के हकदार नहीं हैं। कभी भी अपने आप को अपनी गतिविधियों के परिणामों का कारण न समझें और कभी भी अपने कर्तव्य को न करने में संलग्न न हो। यह श्लोक हमें बिना किसी इनाम की उम्मीद या असफलता के डर के अपना कर्तव्य निभाना सिखाता है। हमें कर्मों के फल की इच्छा से प्रेरित नहीं होना चाहिए और न ही अकर्मण्यता में आसक्त होना चाहिए। हमें ईश्वर की इच्छा के साधन के रूप में कार्य करना चाहिए और परिणाम उसे समर्पित कर देना चाहिए। जो आसक्ति रहित है, जो किसी बात पर हर्ष या शोक नहीं करता, जिसने सभी संपत्तियों का त्याग कर दिया है और जो केवल शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करता है, उसे कोई पाप नहीं लगता। यह श्लोक हमें सांसारिक वस्तुओं और भावनाओं से अलग होकर सरल और संतुष्ट जीवन जीने की शिक्षा देता है। हमें किसी भी चीज का लालच या स्वामित्व नहीं रखना चाहिए, न ही किसी चीज से उत्साहित या उदास होना चाहिए। हमें अपने कर्म केवल कर्तव्य के लिए करने चाहिए, न कि व्यक्तिगत लाभ या खुशी के लिए। इंद्रियों को शरीर से श्रेष्ठ कहा जाता है, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है और जो बुद्धि से श्रेष्ठ है वही आत्मा है। यह श्लोक हमें अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित करना और स्वयं के रूप में अपनी वास्तविक पहचान का एहसास करना सिखाता है। इंद्रियां संसार की वस्तुओं से आकर्षित होने के लिए प्रवृत्त होती हैं। मन भावनाओं और विचारों से परेशान रहता है, बुद्धि विचारों और विश्वासों से प्रभावित होती है।
लेकिन आत्मा इन सबसे परे है और आनंद और ज्ञान का स्रोत है। मानसिक प्रक्षेपण से उत्पन्न सभी इच्छाओं को त्याग दिया है और हर तरफ से सभी इंद्रियों को मन से रोक दिया है। यह श्लोक हमें अपने मन को नियंत्रित करके अपनी इच्छाओं पर विजय पाना सिखाता है। इच्छाएं हमारी कल्पना और अपेक्षाओं का उत्पाद हैं, जो हमारे पास जो है उससे असंतुष्ट होने और जो नहीं है उसके लिए तरसने का कारण बनती हैं। अपने मन को अतीत या भविष्य में भटकने से रोककर और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके हम खुद को इच्छाओं के बंधन से मुक्त कर सकते हैं। मैं सबका स्रोत हूँ, मुझसे ही सब कुछ निकलता है, यह जानकर बुद्धिमान लोग प्रेम से मेरी पूजा करते हैं। यह श्लोक हमें हर चीज के सर्वोच्च कारण और पालनकर्ता के रूप में ईश्वर से प्रेम करना सिखाता है। ईश्वर हर चीज और हर व्यक्ति में मौजूद है। वह सभी का निर्माता, संरक्षक और संहारक है। यह जानकर हमें प्रेम और भक्ति से उसकी पूजा करनी चाहिए और सभी प्राणियों में उसे देखना चाहिए। जो मित्र, साथी, शत्रु, तटस्थ, मध्यस्थ, द्वेषी, रिश्तेदार, पुण्यात्मा और पापी के प्रति संभाव रखता है, वह श्रेष्ठ है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमारे पास जो कुछ भी है और जो भी मिले उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। हमें किसी के प्रति पक्षपाती या पक्षपाती नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी के साथ सम्मान और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। हमें दूसरों के अच्छे या बुरे गुणों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में देखना चाहिए। हे कुंती पुत्र, विषयों के साथ इंद्रियों का संपर्क गर्मी और सर्दी, दर्द और खुशी की भावनाओं को जन्म देता है। वे क्षणभंगुर और अनित्य हैं, इसलिए हे अर्जुन, उन्हें सहन करो। यह श्लोक हमें जीवन के द्वंद्वों के प्रति सहनशील होना सिखाता है। हमें सुखों से आसक्त नहीं होना चाहिए और न ही उन दुखों से विमुख होना चाहिए जिन्हें हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं। वे अस्थायी और क्षणभंगुर हैं। वे ऋतुओं की तरह आते हैं और चले जाते हैं। हमें सभी परिस्थितियों में शांत और संयमित रहना चाहिए और उन्हें अपने मन की शांति को भंग नहीं करने देना चाहिए। उसे हथियार नहीं काट सकते, न आग उसे जला सकती है, पानी उसे गीला नहीं कर सकता, न ही हवा उसे सुखा सकती है। यह श्लोक हमें अमर और अविनाशी आत्मा के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप को जानना सिखाता है। आत्मा कोई शरीर नहीं है जिसे भौतिक तत्वों द्वारा हानि पहुंचाई जा सके, न ही यह मन है जो मानसिक अवस्थाओं से प्रभावित हो सकता है। आत्मा सभी संशोधनों और परिवर्तनों से परे है। यह शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। हमें इसका एहसास करना चाहिए और स्वयं को स्वयं के साथ पहचानना चाहिए। सभी कर्तव्यों का त्याग करके केवल मेरी शरण लो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक न करें। यह श्लोक हमें अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित करना और मुक्ति के लिए उनकी कृपा प्राप्त करना सिखाता है। हमें अपने प्रयासों या गुणों पर नहीं, बल्कि उसकी दया और करुणा पर भरोसा करना चाहिए। हमें अपनी पिछली गलतियों या भविष्य के परिणामों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसकी इच्छा और योजना पर भरोसा करना चाहिए। वह हमें सभी बंधनों और कष्टों से मुक्त करेगा और हमें आनंद की सर्वोच्च अवस्था प्रदान करेगा। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय को एक समान बनाकर युद्ध के लिए युद्ध में लग जाओ। इस प्रकार तुम्हें पाप नहीं लगेगा। यह श्लोक हमें जीवन की सभी परिस्थितियों में संभाव बनाए रखना सिखाता है। हमें अपने कार्यों के परिणामों से मोह नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपना कर्तव्य ईमानदारी और समर्पण के साथ करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसा करने से हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे और मानसिक शांति प्राप्त करेंगे। आपको अपना निर्धारित कर्तव्य निभाने का अधिकार है, लेकिन आप कर्म के फल के हकदार नहीं हैं। कभी भी अपने आप को अपनी गतिविधियों के परिणामों का कारण न समझें और कभी भी अपने कर्तव्य को न करने में संलग्न न हो।
यह श्लोक हमें बिना किसी इनाम की उम्मीद या असफलता के डर के अपना कर्तव्य निभाना सिखाता है। हमें कर्मों के फल की इच्छा से प्रेरित नहीं होना चाहिए और न ही अकर्मण्यता में आसक्त होना चाहिए। हमें ईश्वर की इच्छा के साधन के रूप में कार्य करना चाहिए और परिणाम उसे समर्पित कर देना चाहिए। भगवान स्वयं दुख नहीं देते। दुख हमारे कर्मों, इच्छाओं और कभी कभी जीवन की परीक्षाओं का परिणाम होते हैं। भगवान केवल मार्ग दिखाते हैं, वे हमारे साथ रहते हैं ताकि हम उस दुख को सहन कर सकें और उससे कुछ सीख सकें। हिंदू धर्म के अनुसार दुख का कारण क्या है? कर्म सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा। हिंदू धर्म में यह प्रमुख मान्यता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमारे पूर्वजन्म और वर्तमान जन्म के कर्म ही हमारे जीवन में आने वाले सुख दुख का कारण होते हैं। भगवान न्यायाधीश की तरह होते हैं, वे सजा नहीं देते बल्कि कर्मों का फल हमें न्याय के अनुसार प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का रहस्य बहुत गूढ़ है, यानी हर कर्म का फल हमें कभी न कभी मिलता ही है। 2. भगवान दुख क्यों होने देते हैं? भगवान चाहते हैं कि हम अपने कर्मों से सीखें, आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े और अंततः मोक्ष प्राप्त करें। इसलिए कई बार दुख के माध्यम से हमें वास्तविक जीवन का ज्ञान होता है। सुख में अक्सर अहंकार बढ़ता है, जबकि दुख में इंसान विनम्र और ईश्वर के निकट हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुख समय सब सजन बनी रहते, दुख समय निश्चय होई। अर्थ, जब दुख आता है तभी असली ज्ञान और ईश्वर में आस्था प्रकट होती है। परीक्षा और आत्मविकास का माध्यम। भगवान राम और कृष्ण ने भी दुख सहा। राम जी को वनवास मिला, सीता हरण हुआ। कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि वे पापी थे, बल्कि दुख जीवन की परीक्षा है जिससे आत्मा और दृढ़ बनती है। भगवान स्वयं दुख नहीं देते, दुख हमारे कर्मों का फल होता है। भगवान उस समय साथ खड़े रहते हैं जब हम दुख से गुजरते हैं और हमें रास्ता दिखाते हैं। ईश्वर दंडदाता नहीं, मार्गदर्शक हैं। दुख का कारण क्या है और भगवान की क्या भूमिका है? मेरे दोस्तों, सर्दी गर्मी और सुख दुख की अनुभूति इंद्रियों के स्पर्श से होती है। ये सब आने जाने वाले अनित्य हैं, तुम उन्हें सहन करो। यह बताता है कि दुख स्थायी नहीं है। यह केवल एक अनुभूति है जिसे धैर्य से सहना चाहिए। कर्म क्या है और अकर्म, कर्म न करने का क्या फल है, इसको ज्ञानी लोग भी समझ नहीं पाते। इसका मतलब है कि जो दुख हमें मिल रहा है वह किसी पुराने सूक्ष्म कर्म का फल हो सकता है। हे अर्जुन, तू सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। यानी भगवान कहते हैं कि दुख से मुक्ति का उपाय है ईश्वर की शरण। यह सारा जगत ईश्वर से व्याप्त है। इससे समझ आता है कि जो कुछ भी घटित हो रहा है, सुख हो या दुख, सब ईश्वर की व्यवस्था का ही भाग है जो हमारे कल्याण के लिए है। मनुष्य के सामने दो मार्ग होते हैं, एक है श्रेय कल्याण का मार्ग और दूसरा प्रेय इच्छाओं का मार्ग। अधिकांश लोग प्रेय का चुनाव करते हैं, जिससे उन्हें दुख भोगना पड़ता है। उपनिषद सिखाते हैं कि इच्छाएं ही दुख की जड़ हैं। सुख के साथी सब हैं, दुख में न कोई। जो दुख में साथ दे सो साचा मित्र होई। भगवान ही सच्चे मित्र हैं जो दुख में साथ देते हैं। जीवन का उद्देश्य और गीता का संदेश। भगवद गीता का संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण, मानसिक शांति और भगवान के साथ संबंध बनाना है।
हमें अपने कर्मों को धर्म, सत्य और निष्ठा के साथ करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का यही संदेश है कि कर्म ही जीवन है और जो अपने कर्मों में सत्य, श्रद्धा और भक्ति को समर्पित करता है वही जीवन के सच्चे मार्ग पर चलता है।